नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए सामान्य अध्ययन के टेस्ट सीरीज के हल में अगली श्रृंखला। इसमें आप देखेंगे प्रश्न संख्या 106 से 140 तक के प्रश्नों का सॉल्व। आइए अब देखते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। 14वें G20 का आयोजन 2019 किस शहर में हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए हैम्बर्ग, विकल्प बी हांगझाऊ, सी ब्यूनस आयर्स और डी ओसाका। आपका उत्तर है ओसाका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 107 संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? संगणक का प्राय होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहीं पर हम अन्य विकल्पों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, चूँकि यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो 5 जून, 24 अक्टूबर और 28 फरवरी की चर्चा की गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चर्चा करें। चिकित्सा भाषा में गोल्डन आवर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 4 विकल्पों में पहला है कैंसर के अंतिम चरण से, दूसरा है हृदयघात से, तीसरा है टीबी से और चौथा है एड्स से। आपका उत्तर है चिकित्सा भाषा में गोल्डन आवर का संबंध हृदयघात से है। ठीक है, विकल्प बी आपका सही। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से एक सुमेलित नहीं है। यह प्रश्न आपसे अलग जो कूट में दिया गया अलग अलग भी पूछ लिया जाता है। विकल्प बे में ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी नाइट्रेट, हृदय की धड़कन, पोटेशियम, घेंघा रोग, आयोडीन, फेफड़े की बीमारी, लोहे की अधिकता से होती है। यहाँ ऊपर के 3 ब्लू बेबी नाइट्रेट की कमी से, हृदय की धड़कन पोटेशियम और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जबकि फेफड़े संबंधी रोग लोहे की अधिकता से नहीं होता। फेफड़े संबंधी रोग अभ्रक से सिलिकोसिस और कपास की डस्ट से ब्रिसनोसिस नामक रोग होते हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ डी सही है। ठीक है, आइए अगले विकल्प की तरफ बढ़ें। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सहायक है? विकल्प ए जीन थेरेपी, बी जीन क्लोनिंग, सी डीएनए फिंगरप्रिंट और डी प्रोटीन विश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर है पैतृकता सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए कैंसर से, विकल्प बी एड्स से, सी टीबी से और डी मलेरिया से। आपका उत्तर है विकल्प बी एड्स से। एड्स से जो है नाको संबंधित है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 6 सितंबर 1992 को हुआ था, 1992, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए अगला प्रश्न देखें। डीएनए अंगुल छाप और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? महत्वपूर्ण संस्था है, कई बार पूछे गए, फिर पूछे जाने की संभावना है। इसका उत्तर है 4 विकल्पों में। विकल्प ए पुणे, विकल्प बी नई दिल्ली, सी कोलकाता और डी हैदराबाद। आपका उत्तर यहाँ डी हैदराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर मौन पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट, ओलीकल्चर सब्जी के पौधों का और फ्लोरीकल्चर मत्स्य। यहाँ आपका विकल्प डी फ्लोरीकल्चर मत्स्य से ना होकर फूलों से है। ध्यान दें, ये फूलों
फूलों से है, जबकि मत्स्य से फिशरी कल्चर होता है। ठीक है, मत्स्य से फिशरी कल्चर होता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है। विकल्प ए 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, विकल्प बी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, विकल्प सी 10⁻⁻8, 10⁻⁹ सेंटीमीटर। आपका उत्तर विकल्प डी है। आइए अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए हाइड्रोमीटर, विकल्प बी बैरोमीटर, सी नैनोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। आपका उत्तर है बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, जबकि द्रव का घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से और हाइग्रोमीटर से जल की आर्द्रता मापी जाती है। आपका उत्तर यहाँ बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखें, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, 4 विकल्पों में विकल्प ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, सी लोलक की लंबाई घट जाती है और डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों के दिनों में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश तंत्र जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है अपवर्तन, प्राकीर्णन, आंतरिक प्रवर्तन और व्यतिकरण। आपका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण के सिद्धांत पर प्रकाश तंत्र ऑप्टिकल फाइबर जिसे आप कहते हैं कार्य करता है। आइए अगला प्रश्न देखें, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 विकल्प, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आपका उत्तर है यहाँ विकल्प ए अवतल दर्पण। चलें अगले प्रश्न की तरफ, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि? 4 विकल्प, वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वह आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं, पसीना सोख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है विकल्प ए, वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से यूरेनियम, थोरियम, सोडियम और प्लूटोनियम है। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम परमाणु ईंधन है, जबकि आपका सोडियम जो है परमाणु ईंधन नहीं है, इसलिए विकल्प सी आपका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखें, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप निम्नलिखित में से किससे बनाए जाते हैं? 4 विकल्प, सिलिकॉन से, क्रोमियम से, आयरन से और प्लास्टिक से। यहाँ आपका उत्तर है सिलिकॉन से आईसी चिप निर्मित किया जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? यूरेनियम, पारा, सोना और कैल्शियम। सबसे भारी तत्व इनमें से यूरेनियम है। चलिए अगला प्रश्न, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन, निकेल और जस्ता। हीरे की खनिजीय बनावट नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन है। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है, दोबारा देख लें। चलिए आगे देखें, मोती मुख्य रूप से बना होता है। 4 विकल्पों में से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ मोती कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये पत्थरी जो स्टोन होता है इससे निर्मित होता है। चलिए अगला, जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम और टिन। 4 विकल्पों में से आपका सर्वोत्कृष्ट विकल्प या जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला विकल्प देखें, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपोसोडियम कार्बोनेट। आपका उत्तर यहाँ हाइपोसोडियम कार्बोनेट है।
ठीक है। ये हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट। ठीक है। अगला प्रश्न, सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और गंधक से। आपका उत्तर है सभी कार्बन, यहाँ विकल्प ए, सभी जैव पदार्थ कार्बन से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? यहाँ जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। 16 सितंबर, 2 सितंबर, 29 सितंबर और 26 सितंबर। यहाँ 4 विकल्पों में आपका जो सुमेलित नहीं है, यहाँ थोड़ा सा संशोधन करने की ज़रूरत है। जो यहाँ आप 26 सितंबर देख रहे हैं, इसे हम 27 सितंबर कर लें। अब इस आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस और 27 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस आधार पर आपका उत्तर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में क्या सत्य नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। दीवाने अमीर कोही या अमीर कोही की स्थापना, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दीवाने खैरात की स्थापना। तो यहाँ आपका उत्तर है कि दीवाने खैरात की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया था, बल्कि इनके भाई फिरोज शाह तुगलक, FBT जिसे आप शॉर्ट में कह देते हैं, इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। शेष मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यहाँ से अकेले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दीवाने कोही का स्थापना किसने की, राजधानी परिवर्तन किसने किया, सांकेतिक मुद्रा का किसने प्रचलन में लाया। तो इस प्रकार से भी आप इनको समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। इसने फारसी भाषा में जहांगीर से बात की। यह जहांगीर से किस स्थान पर मुलाकात किया? आपका उत्तर है चारों विकल्पों में दिल्ली, अजमेर, आगरा और फतेहपुर में। विलियम हॉकिंस आगरा में जहांगीर से मुलाकात किया था। यह जलमार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज था। हेक्टर नामक जहाज से आया था, आगरा में मुलाकात की और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया। 400 का मनसब भी प्रदान किया और यह फारसी तुर्की भाषा, फारसी में बात किया, तुर्की भाषा बोल भी सकता था। इस प्रकार से इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किस मुगल बादशाह ने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर, हुमायूं, शाहजहां और जहांगीर। तो इसमें आपका उत्तर है हुमायूं ने मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया, जबकि जहांगीर का शासनकाल मुगल काल का चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल माना जाता है। शाहजहां का स्वर्णकाल स्थापत्य का माना जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से यहाँ आपका उत्तर जो है हुमायूं है। ठीक है, आए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बलबन के बारे में सही नहीं है? उसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रतिपादन किया, तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया, लौह रक्त की नीति अपनाई। तो यहाँ आपका उत्तर सही है कि इसने इक्तादारी का प्रचलन नहीं किया, बल्कि इक्तादारी की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। आइए आगे देखें। भारत में इस्लाम जगत का पहला संपर्क किसके द्वारा हुआ? अरबों द्वारा, तुर्कों द्वारा, मुगलों द्वारा और अफगानों द्वारा। यहाँ आपका उत्तर है अरबों द्वारा सबसे पहले भारत में
का भारत के साथ इस्लाम का संपर्क हुआ। एक युद्ध हुआ था 20 जून 712 ईस्वी को, ठीक है। यह युद्ध था रावर का युद्ध। रावर का युद्ध था, बहुत निर्णायक युद्ध हुआ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच, ठीक है। इसलिए अरबों इस्लाम का संपर्क सबसे पहले अरबों के द्वारा प्रारंभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखें। 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया, ठीक है। नई दिल्ली, बंगलौर, लखनऊ, भोपाल। आपका उत्तर है ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना किसके कल्याण हेतु जारी की गई है? छोटे दुकानदारों के लिए, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए, फेरी वालों के लिए, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए। तो यहाँ आपका उत्तर है छोटे दुकानदार, ठीक है, विकल्प है। आइए अगला प्रश्न देखें। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो यहाँ आपका उत्तर है ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। और 20वीं सदी के किस दशक में प्रारंभ की गई थी? तो 20वीं सदी के 7वें दशक में प्रारंभ की गई थी, 1967 में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखें। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान 4 विकल्पों में लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी में। इसका उत्तर आपका है लेह। और सर्वाधिक वर्षा आपके चेरापूंजी में होता है, सर्वाधिक, ठीक है। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट, क्लोरेला, एजोला और मोल्ड। आपका उत्तर है एजोला जो है जैव उर्वरक का स्रोत है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इस प्रकार से पहले टेस्ट सीरीज का विश्लेषण एवं सॉल्व आपका पूरा हुआ। अगला टेस्ट सीरीज का सॉल्व शीघ्र ही प्रेषित होगा, तब तक इनको आप देखें। नमस्कार, धन्यवाद।